बताएं कौन से जिसमें हम ओहदे इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम अ डॉक्टर, एम आई राइट? नो। इधर देखें, आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर हूं। अबे यार अभी तो नहीं है ना। यू आर अ डॉक्टर, वो तुम डॉक्टर हो, और तुम नहीं हो तो टेंशन नहीं लो, अभी टेंशन नहीं लो। दे आर डॉक्टर। अब सवाल आता है आ क्यों नहीं लगाया? दे मतलब क्योंकि वो एक तो याद है। जब आ नहीं लगाएंगे तो डॉक्टर के साथ एस लगाएंगे, डॉक्टर। दे आर डॉक्टर्स, वो डॉक्टर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप डाउ हॉस्पिटल में गए और वहां पर इमरजेंसी वार्ड में गए, 2-4 डॉक्टर थे। अभी ये लोग कौन है? बच्चे ने पूछे ये लोग कौन है? दे आर डॉक्टर्स, दे आर डॉक्टर्स। कटी बाड़ी वाले थे। कौन सा? दैट का मतलब वो और दे का मतलब भी वो। अरे यार सबर कर ले, अभी बताऊंगा ना, टेंशन नहीं ले। वो का अभी मैं वो पे नहीं आया ना, सबर कर ले, बताऊं। कल मैंने पूरा लेक्चर दिया था। दे का मतलब तो वो ही है ना। वो है, मगर बंदे के लिए इस्तेमाल होता है। वो जो डैड का वो है, वो इस्तेमाल चीज के लिए होता है बेटा, जानवर के लिए, चीज के लिए होता है। वो मैं बताऊंगा, अभी इस पे चल ले, अभी ये समझ ले। इस सवाल को लिख लिए, एंड में पूछ लिए बेटा, सही है? दे आर डॉक्टर्स, वी आर डॉक्टर्स। मतलब क्या हुआ? वी आर डॉक्टर्स, हम डॉक्टर हैं। देखो फॉर एग्जाम्पल, मैं और मेरा एक डॉक्टर था, मैं भी डॉक्टर था, वो भी डॉक्टर था। ये इमेजिनरी सिचुएशन है, हम दोनों थे। किसी ने बचा, तुम लोग कौन है भाई? वी आर डॉक्टर्स, वी आर डॉक्टर्स, पर आ नहीं लगाना, क्योंकि जब भी एक से ज्यादा आएंगे तो आ नहीं लगेगा, लेकिन जब आ नहीं लगेगा तो उस चीज में एस जरूर लगेगा, सही है? उसके बाद वो कौन है? ही इज अ डॉक्टर। अब आ क्यों लगाया? क्योंकि एक की बात हो रही है। वो कौन है? शी इज अ डॉक्टर। देखो, मैंने कहा एक सेंटेंस से 10 सेंटेंस बना सकते हो। मेन चीज है आपने प्रोफेशन लिखा हो, आपने डेजिग्नेशन लिखा हो, किसी का ओहदा लिखा हो। अगर किसी को ओहदा लिखा है तो आप इस तरह इस्तेमाल कर सकते हो। अब इट के लिए सवाल आता है, इट के लिए, सो इट इज अ कैट ही होगा, ये बिल्ली है। अब ये डॉक्टर है, ये डॉक्टर है, ये नहीं करेंगे, सही है? बेसिकली इट का इस्तेमाल हम किस लिए करेंगे? जानवर के लिए। सबर, अभी सबर। अब आ जाओ इस पे, डेजिग्नेशन का पक्का हुआ आपको। अब जितने सेंटेंस आप बोलोगे ना, आप इस तरह चेंज करोगे। फॉर एग्जाम्पल, आई एम अ टीचर, यू आर टीचर, वी आर टीचर, दे आर टीचर, ही इज टीचर, शी इज टीचर। अब इट पे नहीं ले आना, सही है? इसी तरह और कौन से डेजिग्नेशन बताओ हैं? अब इधर आओ, आई एम फ्रॉम कराची, सही है? मैं कराची से हूँ। वो कहाँ से? ही इज फ्रॉम कराची। वो कहाँ से? लड़की के लिए शी इज फ्रॉम कराची। वो कहाँ से है? दे आर फ्रॉम कराची, वो कराची से हैं। वी आर फ्रॉम कराची, हम कराची से हैं। यू आर फ्रॉम कराची, तुम कराची से हो। मैंने क्या किया है, सिर्फ कल जो सब्जेक्ट प्रोनाउन याद कराए थे, आज उनको सेंटेंस में इस्तेमाल किया। सेंटेंस में इस्तेमाल करने के लिए आपने ये याद रखना, ही के साथ इज लगता है, शी के साथ इज लगता है, दे के साथ आर लगता है, वी के साथ आर लगता है, और यू के साथ आर लगता है। ये चीज पक्का होना चाहिए। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, मुझे इत्तेफाक हुआ परसों एक कॉपी चेक करने का। अब मुझे एक बात बताओ, चाइल्ड और चिल्ड्रन दोनों का मतलब क्या है? मैंने कॉपी में देखा चिल्ड्रन, अल्लाह माफ करे, इज। चिल्ड्रन कहते हैं बच्चों को, चाइल्ड कहते हैं बीमार को। एक बच्चा होता है, एक चीज होती है तो हम इज लगाते हैं, सही है? चाइल्ड इज, लेकिन चिल्ड्रन आर होता है, इज नहीं होता कभी। तो चिल्ड्रन आर, याद रखिएगा। तो अब एक और सेंटेंस था, आई एम इन कराची, याद है? अब मैं इसको ओरली बताऊं, ओरली करूं,
मैं कराची में हूं, आई एम इन कराची। तुम कराची में हो, यू आर इन कराची। हम कराची में, वी आर इन कराची। वो लोग कराची में, दे आर इन कराची। और क्या था सब्जेक्ट बताओ? ही शी इट। वो कराची में लड़के के लिए, क्योंकि वो कराची में है लड़के के लिए। ही इज इन कराची। वो कराची में लड़की के लिए, क्योंकि इसकी उर्दू सेम है। याद रखिएगा, सामने वाला बंदा लड़की है तो यही बनेगा, उर्दू सेम होती है हमारी। वो कराची से है, वो कराची में, शी इज इन कराची। सही है। उसके बाद हमने एक सेंटेंस लिया था, कौन सा सेंटेंस था कल? अब बात करते हैं इट इज अ, जरा देखो कल और कौन से सेंटेंस लिखे थे? That is a dog. ओके, अब देखो दैट का इस्तेमाल कब होता है? इट, दिस और दैट, इन तीनों का इस्तेमाल सुन लो। इट, दिस और दैट। ओके, अब ये देखो, कोई भी चीज एक है, कोई भी चीज एक है और दूर है। ये पेन लेके जाओ वहां पे। अब ये मार्कर जो है ये दूर चला गया मुझसे। अगर ये दूर है तो मैं बोलूंगा, किसी ने बोला सर उसके हाथ में क्या है? मैं उस चीज का बताऊंगा, दैट इज मार्कर, दैट इज मार्कर। अब इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। अब ये करीब आ गया, मेरे पास है। अब करीब है या मेरे हाथ में है? करीब है ना, दूर नहीं है। तो इट इज अ मार्कर, दिस इज अ मार्कर, दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब आपने पूछा दे का मतलब भी वो है और दैट का मतलब भी वो है। एम आई राइट? ही का मतलब भी वो है, शी का मतलब भी वो है। कल मैं इसकी क्लास कराई थी, अगर आपने तवज्जो से सुनी होती। इन चारों का मतलब एक है, लेकिन जो दे होता है वो लोगों के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे दे आर प्लेइंग क्रिकेट, वो लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, उसमें है आखिर में आता है। और वो बंदों के लिए इस्तेमाल होता है, यानी एक से ज्यादा लोग। अब लड़के के लिए वो क्रिकेट खेलता है, उसमें ता और है, यानी लड़के की बात हो रही है, तो ही उसमें भी वो आ रहा है। शुरू में क्या आ रहा है? वो आ रहा है। तो ही प्लेज क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलता है, ही प्लेज क्रिकेट। वो क्रिकेट खेलती है, इसमें भी वो आ रहा है, शी प्लेज क्रिकेट। लेकिन हम कभी ये नहीं बोलते वो क्रिकेट है, ऐसा नहीं बोलते, क्योंकि दैट और इट, दिस और दैट, ये चीजों के लिए इस्तेमाल होता है या जानवरों के लिए इस्तेमाल होता है। इनको बंदों के लिए इस्तेमाल नहीं करना। सही है। अब आप लोगों ने जो प्रेजेंटेशन जो कल की है उसको आप लोग परफॉर्म करोगे यहाँ के। मैं वीडियो क्लोज करूंगा, उसके बाद आपने जितने सेंटेंस है इस तरह करने हैं। देखो, जो नहीं कर सकता वो कभी नहीं बोल सकता। गलत बोलो, सही बोलो, कुछ भी करो, पर बोलना। सही है। बंद।